बिहार दरोगा वीवीआई प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन, यानी पीटी और मेंस दोनों इसमें होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर और वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से लगभग 10,000 दरोगा के क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। यदि आप 10,000 प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ क्लियर कर लेते हैं तो एगो चीज़ ध्यान रखिएगा, दरोगा का एग्ज़ाम ना हम ग्रेजुएशन यानी बीए के बाद दे सकते हैं। अगर आप 10,000 सवाल और उसके एक्सप्लेन को तैयार कर लिए हैं तो समझिएगा एक भी सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है और तुरंत ही आप निकाल सकते हैं। खास करके लड़की तो जल्दी निकाल सकती है क्योंकि लड़की सबका कटअप तो बहुत कम जाता है। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा मतलब ये नहीं है कि ये केवल दरोगा का ही है, खैर स्पेशली दरोगा के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप ये सवाल तैयार करते हैं तो हर एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सवाल है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, यानी सेरीकल्चर का संबंध किससे है? लाख से, वन से, खनिज से, रेशम से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम से। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर हम रेशम का अध्ययन कर रहे हैं, रेशम का खेती कर रहे हैं, तो उस खेती को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम स्थान चीन का है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद है। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है और 2 नंबर में रेशम का उत्पादन अपने भारत में होता है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को और देखते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत, महुआ, बेर, कुसुम के वृक्षों की पत्तियों पर पाले जाते हैं। देखिए रेशम के कीड़े जो है ना, उसे पेड़ पौधों पर ही पाला जाता है। अगला एक्सप्लेन। भारत रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। देखिए खैर रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन एगो सवाल यहाँ पूछता है कि एकमात्र ऐसा कौन देश है जहाँ हर तरह का रेशम उत्पादन किया जाता है। अगर पूछेगा रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो चीन में, हर तरह के रेशम का उत्पादन कहाँ होता है तो आप बता दीजिएगा भारत में। ठीक है ना? जैसे शहतूत रेशम है, ये कर्नाटक में मिल जाएगा। मूंगा रेशम है, ये असम में मिल जाएगा। ईरी रेशम है, ये भी असम में मिलेगा। तसर रेशम है, ये झारखंड में मिल जाएगा। क्लियर है ना? शहतूत रेशम, मूंगा रेशम, ईरी रेशम, तसर रेशम। शहतूत रेशम कर्नाटक में मिलेगा, मूंगा रेशम असम में मिलेगा, ईरी रेशम असम में मिलेगा, तसर रेशम झारखंड में मिलेगा। चलिए अगले एक्सप्लेन को देखते हैं। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन देश पूछेगा तो चीन और भारत में पूछेगा तो कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? देखिए एक बांध है जिसका नाम है तिलैया बांध। पूछा जा रहा है किस नदी पर है? बरकार नदी, कोनार नदी, चंबल नदी, बनास नदी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरकरार नदी, बराकर नदी। बराकर नदी पर ना एक बांध बना है जिस बांध का नाम है तिलैया बांध। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझ लेते हैं। देखिए तिलैया बांध जो है, थोड़ा समझिए, तिलैया बांध जो है 21 फरवरी 1953 को बना है। तिलैया बांध जो है ना
तिलैया बांध जो बरकार नदी पर है, जो बरकार नदी पर है, वह 21 फरवरी 1953 को बना है। किस लिए बना? दामोदर के नदी के पानी को रोकने के लिए बना। यानी सवाल पूछेगा तिलैया बांध किस नदी पर है? बरकार नदी पर है। तिलैया बांध कब बना? 21 फरवरी 1953 को बना। तिलैया बांध क्यों बना? दामोदर के नदी के पानी को रोकने के लिए। देखिए, जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है और ये बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर है। बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर है। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? यानी महात्मा गांधी का जीवनी किसने लिखा है? डीजी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लाई, जेएम सेनगुप्त, सीआर दास। तो देखिए, महात्मा गांधी का जीवनी लिखने वाले ऑप्शन नंबर ए डीजी तेंदुलकर थे। ठीक है ना? जिन्होंने डीजी तेंदुलकर थे, जिनका पूरा नाम दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर होता है। जिनका पूरा नाम दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर होता है। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी सवाल है। वीडियो को पूरा देखें, रिवीजन करना है तो दोबारा सुनें, समझने का प्रयास करें, हर सवाल को लिखें और उसे याद करें। क्लियर है ना? चलिए सुनते हैं। रेगूर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? रेगूर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कॉप मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप ये 10th में पढ़े होंगे। ठीक है ना? हमको लगता है 10th अगले साथ कुछ दूर चलिए गई हुई। रेगूर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी कहो या रेगूर मृदा कहो, दोनों सेम है।